कविता 9 सोई मेरी छोना रे। कवि डॉक्टर श्री प्रसाद। जन्म 5 जनवरी 1932 पराना आगरा उत्तर प्रदेश। रचनाएं खिड़की से सूरज, आरी, कोयल, गुड़िया की शादी आदि। इन्होंने ये सारी रचनाएं की हैं, यानी ये सारी रचना उन्होंने लिखी हैं बच्चों के लिए। तो आप देख सकते हो आज का जो हमारी कविता है वो बच्चों के ऊपर है कि किस तरह बच्चे नटखट होते हैं, प्यारे होते हैं और ज़रा सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं और ज़रा सी बात पे मुस्कुराने लगते हैं। तो आज की हमारी कविता है प्यारे से बच्चों पर। तो आज की हमारी कविता बच्चों के ऊपर है कि बच्चों के लिए हम लोग उसके नाज और नखरे कैसे सहते हैं। तो आज हम जानेंगे, ठीक है, कि हमें कवि ने क्या बताया है इस कविता के माध्यम से। मेरा गेंद खिलौना रे, सोई मेरी छोना रे, झूला झूले सोने का, झूले रेशम की डोरी, मीठे सपनों में खोई, सुन सुन परियों की लोरी, मेरा ठिठोना रे, सोई मेरी छोना रे। यानी कि माँ अपने बच्चे के लिए क्या करती है, एक प्यार से गीत गाती है, ठीक है, लोरियाँ गाती है। आपने देखा होगा कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, तो माँ उन्हें मनाने के लिए क्या करती हैं, लोरियाँ गाती हैं, ताकि उसका बच्चा क्या हो जाए, सो जाए। प्यारे प्यारे गेंद ला के खिलाएंगी उनको, हर चीज़ मतलब दिखाएंगी, गुड्डा खिलौना जो भी दिखाएंगी, कि ताकि उसका बच्चा क्या हो जाए, सो जाए। झूला झूले सोने का, झूले रेशम की डोरी। देखो आपने झूला भी देखा होगा, झूले में बहुत सारी चीज़ें ऊपर लटकी हुई है, ये भी देख लो, ताकि बच्चा इसके साथ खेले, इससे खेले और बच्चा क्या रहे, खुश रहे। माँ अपने बच्चे के लिए क्या सोचती है कि मेरा बच्चा क्या करे, हमेशा से झूले में झूले और झूलते झूलते वो परियों की लोरी में क्या हो जाए, खो जाए, मीठे सपनों में खो जाए और उसे कोई परेशानी ना हो, है ना। माँ अपने बच्चों को सुलाने के लिए कितना जतन करती है, तब जाके उसका बच्चा क्या होता है, सोता है। देख सकते हो छोटा सा बच्चा कितना नखरा करता है, कितना, आपको तो पता होगा कि छोटा सा बच्चा कितना नखरा करता है, कितना एटीट्यूड दिखाता है, कितने नखरे दिखाता है। और ये सारे नखरे सहने वाली कौन है, उसकी माता। माँ उसको परियों की कहानियाँ सुनाती है, ताकि परियों की कहानी सुन के, परियों की लोरी सुन के उसका बच्चा क्या हो जाए, खुश हो जाए, हैप्पी हो जाए। माँ अपने बच्चे की छोटी सी भी एक्टिविटी देखकर क्या हो जाती है, खुश हो जाती है। यहाँ पे बच्चे ने देखो किस तरह से बेलन लिया है, माँ उसकी इतनी सी भी एक्टिविटी में क्या हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है कि मेरे बच्चे ने क्या किया, कितना प्यारा लग रहा है वो। अब तो झूले भी कई प्रकार के नए नए निकल गए हैं, माँ उनके लिए वो ख़रीदती हैं, क्योंकि मेरा बच्चा आराम से रहे, मेरे बच्चे को कुछ भी तकलीफ़ ना हो। तो अपने बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो करके वो उसके लिए हर चीज़ लेकर आती है कि मेरा बच्चा उसमें आराम से रहे, खेलता रहे और खुश रहे। देखो बच्चों के लिए माँ की ममता बहुत ज़्यादा होती है, और माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए कई प्रकार की लोरियाँ वगैरह भी गाती है ना। परियों की कहानियाँ वगैरह तो वो ज़्यादा सुनाती है। आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है, आपके घर में भी होगा, तो माँ उसे सुलाने के लिए, देखो, चंदा मामा दूर के, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में पताशा, मुन्ना करे तमाशा, इस तरह की लोरियाँ गा गा के उसे क्या करती हैं, सुलाती हैं, है ना। क्यों सुलाती है, ताकि मेरा बच्चा अच्छे से सो जाए, परियों की कहानी सुन के, उसकी लोरियाँ सुन के। अब हम आगे समझते हैं कि आगे हमें कवि ने और क्या बताना चाहे, और किस तरह से माँ अपने बच्चे के नखरे को झेल रही है, किस तरह से बच्चा अपनी नटखट अदाओं से अपनी माँ को अपनी तरफ खींचता है। चांद सितारे जाग रहे हैं, नाच रही है चांदनियाँ, फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी आंगनियाँ, मेरा ठिठोना रे, सोई मेरी छोना रे। यानी कि चांद सितारे जाग रहे हैं, नाच रही हैं चांदनियाँ, यानी कि एक कैसा होता है ना कि चांद सितारे जागते हैं, टिमटिमाते हैं, उसी तरह से उनका बच्चा भी है, ठीक है। माँ जब अपने बच्चे को सुलाती है तो चांद सितारे क्या होते हैं, उसके लिए नाचते हैं। किसके लिए, उसकी छोना के लिए। फूल खिले हैं चांदी के, फूले मेरी आंगनियाँ, किस तरह से फूल आंगन को महकाते हैं, बड़े होते हैं, उसकी महक घर में डालते हैं, उसी तरह उसके बच्चे भी होते हैं, बिल्कुल फूल की तरह घर को क्या कर देते हैं, महका देते हैं, और आंगन में क्या होते हैं, वो फूलते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, और अपने अदाओं से माँ को क्या करते हैं, लुभाते हैं। यानी कि माँ कैसी होती है,
अपने बच्चे की छोटी-छोटी सी चीज़ें भी देखकर क्या हो जाती है, खुश हो जाती है। उनका चलना, उनका गिरना, उनका उल्टा बोलना, तोतला के बोलना, तो वो मम्मी को बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से नखरे जैसे दाएँ दिखाना, ये देखो, पुच्ची करके दिखाना, तो ये माँ को बहुत अच्छा लगता है। माँ को अपने बच्चे की ये सारी अदाएँ बहुत प्यारी लगती है और माँ इनका नखरा झेलने के लिए, इन्हें सुलाने के लिए बहुत सारी लोरियाँ गाती हैं, बहुत सारी स्टोरी सुनाती हैं ताकि उनका बच्चा क्या हो, आराम से सो जाए, उसे किसी की भी परेशानी ना आए, उस तलक कोई परेशानी ना आए, इसलिए वो उसकी परेशानियाँ अपने तक ले लेती है। हमें इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला कौन है? हमारी माँ है। हमारे नखरे सहने वाली हमारी माँ है। हमारी विश कोई पूरी करे या ना करे, यानी कि बच्चे की विश कोई पूरी करे या ना करे, लेकिन माँ उसकी विश ज़रूर पूरी करती है। बच्चे को जो चीज़ चाहिए माँ उसके लिए ज़रूर लेके आती है, कहीं ना कहीं से लेके आएगी, लेकिन लेकर ही वो आएगी। बच्चों को हंसता देख के माँ बहुत खुश रहती है। बच्चे की आंखों का एक आंसू भी माँ को परेशान कर देता है और बच्चे भी अपनी अदाओं से अपनी माँ का दिल हमेशा जीतते रहते हैं। माँ और बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। माँ अपने बच्चों के लिए बहुत से प्रकार के खिलौने वगैरह भी लाती है ताकि उसका बच्चा उससे खेल खेल कर क्या हो, खुश रहे, वो परेशान ना रहे। उन्हें सुलाने के लिए, उन्हें हंसाने के लिए बहुत कुछ जतन माता करती है, सिर्फ माँ ही करती है और हमारे लिए कोई और ये नहीं कर सकता है। माँ का प्यार हमारे लिए बहुत ज़्यादा होता है। आप देखा होगा कि मेरा ठिठ ठिठोना है, ठिठ ठिठोना का अर्थ क्या होता है? नज़र बट्टू। आपने देखा होगा कि बच्चों को बहुत नज़र लग जाती है तो माता उनकी क्या करती है, नज़र उतारती है। देखो किस तरह हाथों में उन्होंने मिर्ची, लहसुन वगैरह लिया है ताकि वो बच्चे की क्या करे, नज़र उतारे, उसके बच्चे से नज़र हट जाए। बच्चा जब छोटा होता है ना कि उसकी नज़रें, उसे नज़रें बहुत लगती है, उसकी पलकें खड़ी हो जाती हैं, वो बहुत चिड़चिड़ करता है, गुस्सा करता है, रोता है, तो माँ बहुत परेशान हो जाती है। इसलिए वो क्या करती है, अपनी बच्चे की नज़र उतारती है, नमक से उतारना, मिर्ची से उतारना, ताकि बच्चे की नज़र हट जाए और उसका बच्चा क्या रहे, खुश रहे हमेशा अच्छे से। थैंक यू। आज हम इतना ही समझेंगे।